क्लिनिक बिजी है फिर भी पैसा नहीं बनता। क्लिनिक का ग्रोथ पेशेंट के आने से नहीं, पेशेंट के ट्रीटमेंट कराने से बनता है। मान के चलिए कि आपके पास जो नॉर्मल ओपीडी है वो 4 से 5 पेशेंट की है, उनमें से अगर 2 पेशेंट ट्रीटमेंट लेते हैं तो इसको क्लिनिक लीकिंग कहते हैं। से 5 में से 4 पेशेंट ने ट्रीटमेंट लिया है तो इसे क्लिनिक ग्रोथ कहते हैं। ओपीडी गाइडलाइंस बताने जा रहा हूँ जो आपके क्लिनिक में काम आएंगी। आरसीटी करते वक्त आपको ये कहना है कि मैं पहले आपको एक्सरे दिखा देता हूँ ताकि आप खुद समझ सको कि प्रॉब्लम कहाँ है। और कॉस्ट बताते वक्त मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, आप प्रेशर में नहीं है, फैसला आपका होगा। और पेशेंट कहता है कि मैं इसे बाद में करा लूँ, मतलब डिले, तो आपने क्या कहना है कि डिले करने से आपका पेन भी बढ़ेगा और आपकी कॉस्टिंग भी बढ़ेगी, तो आप सोच समझ करके फैसला लीजिए। और लास्ट में आपने बहुत ही ट्रस्ट वर्दी लाइन उसको बोलनी है कि सर या मैडम जो भी होगा कि मैं भी अगर आपकी जगह होता तो यही फैसला लेता। क्योंकि आज के टाइम में पेशेंट जो है ना वर्ड ऑफ माउथ से आता है। अगर आपने एक का ट्रीटमेंट अच्छा किया तो वो दूसरे बंदे को बोलेगा, उससे वन बाय वन पेशेंट जो है वो क्रिएट होता जाता है। यहाँ पर पेशेंट का आना सक्सेस नहीं, पेशेंट का ट्रीटमेंट कराना सक्सेस रेट माना जाता है। अगर पेशेंट आपके पास आया है और वो वॉक इन करके चला गया है और उसने ट्रीटमेंट नहीं करवाया और वो बोलता है कि मैं कल आता हूँ, तो यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन और ट्रस्ट की दिक्कत आ रही है। सबसे पहले आपको अपने कम्युनिकेशन और ट्रस्ट इशू को बूस्टअप करना पड़ेगा। क्लिनिक की ग्रोथ आपकी 3 चीज़ों से होगी। पहली, क्लियर काउंसलिंग करनी है, ऑनेस्ट ओपिनियन देना है। तीसरा जो है, पेशेंट को आपने अपने कॉन्फिडेंस में लेना है। और यही 3 मंत्र अगर आपने अपनी ज़िंदगी में और अपने क्लिनिक में आगे बढ़ा दिए तो आपका क्लिनिक चलेगा नहीं, उड़ेगा। बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा, 101% चलेगा। मैं भी यही चीज़ अपने क्लिनिक पे यूज़ करता हूँ और मेरे पास पेशेंट जो है वो कम से कम 7 से 8 साल 10 साल पुराने पेशेंट मेरे पास अभी भी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। थैंक यू सो मच।